वकास बात अच्छे से सुनो, मैं कह रहा हूं कि मैंने आईफोन वकास के लिए बनाया, लेकिन वकास यूज नहीं कर सकता, क्या कहोगे इस पे? चलो भाई मैं चलता हूँ, मैं इस तरह बातों का जवाब हाँ? नहीं दे सकता हूँ। अरे मैं भी कैसा, चलता अरे हूँ। अरे 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 अरे, वकास जाना नहीं है, भागना नहीं है, भागना नहीं है, भागना नहीं है, क्यों 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 क्यों? कहता भाई इस तरीके के सवालों का जवाब नहीं दे सकता। अच्छा एक मिनट वकास, देखो तुम इस वजह से नहीं दे सकते हो क्योंकि तुम दिमागी अपंग, अंधविश्वासी और बंधे हुए हो। अब देखो सेम सवाल मैं लोगों से करता हूं। दोस्तों, अगर वकास आपसे ये कहे कि वकास ने आप लोगों के लिए आईफोन बनाया है, लेकिन आप लोग आईफोन इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप अपने पवित्र हाथों से टाइप करके बताएं कि वकास के लिए आप क्या बोलेंगे? एक दो नहीं, टाइप करके बताएं। हाँ, एमसीबीसी टू वकास। हाँ हाँ, ये भी अच्छा है, जी में डाल लेना अपने फिर। वकास बीकेएल है फिर, लात खाएगा। ये डीएच का फुल फॉर्म मेरे को नहीं मालूम भाई। डीएच, भाग बीएससी के बोलेंगे। दौड़ दौड़ भाग तुम्हारी भाग सा, मार दो इसकी। दौड़ दौड़ भाग भाग सा, दौड़ दौड़ भाग भाग सा, दौड़ दौड़ भाग भाग सा। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों जहाँ तक मेरी जानकारी है, दुनिया का हर इंसान जिसके अंदर इंसानियत जिंदा हो, वो सही को सही और गलत को गलत कहने से नहीं हिचकिचाएगा। और अगर कोई दीन धर्म मजहब किसी इंसान को सही और गलत को गलत कहने पर पाबंदी लगाए, तो वो कभी सच्चा दीन धर्म या मजहब नहीं हो सकता। पर दुनिया का कम से कम एक ऐसा दीन जरूर है जिसमें न सवाल पूछने की आज़ादी है, न खुद की अकल लगाने की आज़ादी है। सच को सच और झूठ को झूठ कहने की बात तो छोड़ ही दीजिए। वो है 1400 साल पहले दीन के नाम पर फैलाया गया एक अरेबी कल्ट। ये कल्ट अच्छे खासे इंसान को जन्नत जहन्नुम का लालच और डर दिखाकर दिमागी अपंग बनाकर रख देता है। इस दीन को मानने वाला चाहे जितना बड़ा हाईली क्वालिफाइड बंदा ही क्यों ना हो, अगर इस दीन को फॉलो करता है तो 110% वो दिमागी अपंग जरूर होगा, क्योंकि बिना दिमागी अपंग हुए वो इस दीन को फॉलो ही नहीं कर सकता। इस बात का एक और जीता जागता सबूत आइए एक्स मुस्लिम साहिल भाई की लाइव स्ट्रीम में देखते हैं। यहाँ एक दिमागी अपंग मोमिन का दावा है कि खालिक कायनात ने सारी दुनिया उसके लिए बनाई है, और इस बात पर अपने साहिल भाई उसे क्या जवाब देते हैं। वकास साहब आए हैं, वकास साहब से आज है ना फिलोसॉफिकल लेवल पे डिस्कशन करते हैं। चलो देखते हैं वकास साहब कितना जवाब दे सकते हैं। क्या वकास साहब भी दिमागी है? वैसे तो दिमागी अपन, लेकिन फिलोसॉफिकल लेवल पे कहां तक टिकते हैं वकास साहब के साथ मैंने कभी किया नहीं है, आज करते हैं। इसको तो स्क्रीन जी भी ले ले। वकास साहब, क्या हाल चाल? जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम। मैं थोड़ा यहाँ से मेरी वॉइस बढ़ा देता हूँ हेडफोन की, ताकि इनकी आवाज मेरे को सही आए। जी वकास साहब कुछ बोलिए। जी आप कैसे हैं? जी मैं ठीक हूँ। जी वकास भाई, जी आपके अल्लाह ने दुनिया क्यों बनाई? भाई दुनिया अल्लाह ने बनाया हमारे लिए और आपके लिए। अल्लाह ने आपको चाहा तब आपको भी बनाया और ये दुनिया भी बनाया और जन्नत भी बनाया। जो 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 भी बनाया अल्लाह ने अल्लाह ने चाहा। अल्लाह ने हमारे लिए दुनिया बनाई। जी ओके, अगर अल्लाह ने, हालांकि मैं इसके अगले सवाल पे जाऊंगा, लेकिन चूंकि आपने ये जवाब दिया है उस पे थोड़ा सा चर्चा हो जाए। अगर अल्लाह ने हमारे लिए दुनिया बनाई, तो दुनिया से मुराद आपकी पूरी कायनात है या क्या है? क्या सिर्फ ये धरती? भाई दुनिया में ये जो जमीन है ना ये अलग है और कायनात है और अलग है। आसमान का भी जिक्र है, लेकिन जो इंसान यहाँ रहते हैं दुनिया में ना, सिर्फ यहाँ रह सकता है और जगह नहीं रह सकता है। नहीं नहीं, मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। मैं कह रहा हूं कि जब मैं दुनिया बोल रहा हूं तो मेरी मुराद पूरी कायनात है। तो ये पूरी कायनात अल्लाह ने क्यों बनाई, उसका जवाब भी यही है कि वो हमारे लिए बनाई। जी आर यू श्योर? ये पूरी कायनात अल्लाह ने इंसान के पैदे के लिए बनाया। अगर हम अभी कुछ नहीं समझते हैं कि हमारे पैदे के लिए नहीं है, तो इंशाल्लाह कि एक वक्त आएगा कि इंसान समझेगा ये कि हमारे लिए सब नहीं कुछ नहीं बनाया भाई भाई, वक्त वक्त आएगा नहीं आएगा वो फ्यूचर में बात नहीं कर सकते हम। आपको अभी सवाल किया गया तो अभी जवाब देना है। अच्छा एक बात बताओ वकास साहब, अगर आपके लिए, ठीक है मैं आप पे मेहरबान हो जाऊं,
आपको इतनी बड़ी जगह दे दूं जिसको आप यूज भी नहीं कर सकते, ठीक है, 1 लाख कमरे का आपको महल दे दूं, यानी जी। पूरी जिंदगी जो है, चलो 10 लाख कमरे का आपको महल दे दूं, मतलब पूरी जिंदगी जो है, पूरी जिंदगी निकालने के बाद भी आप उन 10 लाख महल का कभी भी इस्तेमाल ही नहीं कर सकते या उस जी। तक जा ही नहीं सकते, जी। तो आप क्या कहेंगे? आप मुझे क्यों दोगी, मुझे इतना इतना 1 लाख कमरा क्यों दोगी? मैं आप पे मेहरबान हूं। ये जो आप सवाल करते हैं ना, ये अपनी तरफ से ऐसा तो अल्लाह ने नहीं कहा कि तो आपके लिए जवाब मैंने ये दो ना किया। भाई, जवाब दो ना, उसका कम से कम जवाब तो दो। अगर मैं मेरी तरफ से भी सवाल करूं उसका जवाब तो दो, फिर मेरी जिम्मेदारी है ना आपके अल्लाह पे फिट करूंगा मैं। पहले जवाब तो दो कि क्या कहोगे मेरे को। भाई अल्लाह ने बहुत बड़ी कायनात बनाई है, सब हमारे लिए बनाई है, भाई लेकिन मैं आप अल्लाह की बात नहीं कर रहा अभी। क्या मैं अल्लाह की बात किया अभी? मैं आपसे अच्छा, वकास भाई समझ रहा है कि भाई ये बहुत बड़ी फील्डिंग और ट्रैप लगा रहा है ये इसको कुछ भी जवाब देना जो है ना खतरे से खाली भी है। तो ये बहुत सोच समझ के वकास भाई सोच रहा है कि भाई क्या जवाब दूं क्या नहीं दूं आप इस तरह हाँ सवाल भाई करते हैं, वकास, ये इससे क्या ताल्लुक है इंसान की क्योंकि जिंदगी हम का? लोग ये क्योंकि हम लोग जो है ना अकल का इस्तेमाल करते, इस वजह से इस तरीके के सवाल करते हैं। आप लोग जो है दिमागी अपंग होते हो, आप लोग बेअकल होते हो, इस वजह से आप लोगों को इस सवाल समझ नहीं आता है और इसका जवाब समझ में नहीं आता। मुझे बताए ना कि मैं आपको जो है 10 लाख कमरे का महल बना के दे दूं, जो कि पूरी जिंदगी भी आप बिता के वो 10 लाख का जो है वो ज्यादा से ज्यादा 100 घर 100 जो है उसके कमरे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, 1000 2000 कर देते मैक्सिमम पूरी जिंदगी। बाकी वो जितने हैं 9 लाख और ये आसपास, ये आपके कभी इस्तेमाल में आया ही नहीं। आप क्या कहेंगे मेरे बारे में? मैं इसमें क्या कहूँ भाई, आपने जो हाँ ये, आप इस तरह सवाल करते हो ना, ये जमीनी सवाल नहीं है, पता नहीं कहाँ के सवाल अरे करते वो हैं। मेरी जिम्मेदारी है, आप क्या कहेंगे? यार अच्छा मैं परेश भाई कहूँगा, कह रहे हैं, एक मिनट वकास भाई, एक मिनट को, परेश भाई कह रहे हैं वकास भी लाइक एक किस कमरे में साहिल मुझे बंद करेगा हम तो एक कमरे में बंद है और चाबी मेरे को, मेरा कोई शौक नहीं है भाई वकास भाई के साथ एक कमरे में बंद होने का। हाँ वकास भाई क्या कहेंगे आप? अल्लाह ने किसी को इतना दिया, आपको मुझे भी सवाल करना है ना। यार वकास भाई, चलो मैं कुछ जवाब दे देता हूँ, आप मेरी बात से इत्तेफाक, मेरे पास दोनों एंगल है, टेंशन नहीं ले। मैं कुछ जवाब देता हूँ, आप बताइए कि मेरा जवाब सही है या गलत। कोई अगर मुझे इस तरीके से दे दे इतनी बड़ी जगह कि जिसको मैं एक्सेस भी नहीं कर सकूं, ना मैं उसको वहां तक पहुंच सकूं, ना मैं जा सकूं, ना उसका मैं इस्तेमाल कर सकूं, तो मैं कहूंगा कि ये देने वाला बहुत बड़ा बेवकूफ है। अच्छा। मुझे उतनी जगह दी जाए जिसका मैं इस्तेमाल कर सकता हूं भरपूर तौर पे, उसके मजे ले सकता हूं, तो लगेगा कि हाँ यार चलो इसने मेरे लिए कुछ अच्छा चीज किया। अगर मैं जितना एक्सेस कर सकता हूं उससे ज्यादा, जिसको मतलब एक्सेस में कर ही नहीं सकता, मेरे वो काम की नहीं, तो मैं कहूंगा कि ये बेवकूफ इंसान है, इसको इतनी अक्ल भी नहीं है कि ये क्या मतलब है इसको देखे। क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं या नहीं करते हैं? चलो मैं आपके साथ एग्री करता हूँ। अरे थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, अब आते हैं, आपने जो जवाब दिया, आपने कहा कि ये पूरी कायनात, इसी वजह से मैंने कंफर्म भी कर लिया था आपसे कि सिर्फ आप इस दुनिया धरती की बात कर रहे हैं या पूरी कायनात की बात कर रहे हैं। आपने कहा नहीं, पूरी कायनात जो अल्लाह ने हमारे लिए बनाई। आप बताओ, जिस तरीके से आपने मेरे से ये अग्री किया कि ये बेवकूफी है कोई अगर इस तरीके से करे, सेम बेवकूफी आपका अल्लाह भी कर रहा है। अल्लाह ने कायनात बनाई जिसका कोई एंड ही नहीं है, हमें पता ही नहीं उसका एंड का है,
ठीक है, स्पेस जो है वो एंडलेस है, स्पेस का कोई भी एंड नहीं है। ऐसे एंडलेस स्पेस में इतने सारे जो है, अभी तो मल्टी यूनिवर्स की भी बात होती है, आप मल्टीपल यूनिवर्स ले ले या चलो सिंगल यूनिवर्स भी ले ले, उसमें इतनी सारी गैलेक्सीज, लाइट ईयर्स। अभी ये जो वोएजर जो है, अभी मेरे ख्याल से जुलाई 2026 में 1 लाइट ईयर डिस्टेंस में पहुंचेगा। वो 50 साल पहले निकला था हमारे धरती से। वोएजर ही है ना दोस्तों, मैं नाम गलत बताऊंगा तो मेरे को करेक्ट कर देना कमेंट में। वोएजर जो है वो 50 साल पहले निकला था। अभी जुलाई 2026 में 1 लाइट ईयर नहीं, 1 लाइट डे, 1 लाइट डे क्रॉस करेगा। 1 लाइट ईयर तो बहुत दूर है, सिर्फ 1 लाइट डे 50 साल लग गए उसको। ठीक है, बताओ आप कि इतनी बड़ा स्पेस, उसमें इतना बड़ा यूनिवर्स, उसमें इतने सारे गैलेक्सीज, मिल्की वे, फलाना ढिमकाना, और उसमें अगर आप देखो तो हमारा जो अर्थ है वो एक नुक्ते के बराबर भी नहीं है। वो नुक्ते के बराबर नहीं होने के बावजूद वो भी इतना बड़ा है, जो कि हम उसमें नुक्ते के बराबर भी नहीं है। आप जब फ्लाइट पे जाते हो तो इंसान नजर ही नहीं आते। वो जो कितने फीट की हाइट होती है, प्लेन कितने फीट पे उड़ता है, 66,000 या कुछ, 66,000 फीट पे। एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। एक टाइम आएगा ये मेरे सब भाई, नहीं, एक मिनट, एक टाइम आएगा पे कभी भी डिस्कशन नहीं होता है। ठीक है, मुझे अभी ये बताओ कि ये ऐसी चीज जो हमारे लिए बनाई है उसको हम एक्सेस भी नहीं कर सकते, उसका 99.99999999999999% भी हम एक्सेस नहीं कर सकते। मतलब एक मेजर चंक जो है वो हम एक्सेस ही नहीं कर सकते। तो ये क्या मतलब का अल्लाह का डिजाइन, क्या मतलब का ये कायनात बनाना? क्योंकि आपने एग्री किया था, ये बेवकूफी है कि मैं आपके लिए कोई चीज बनाऊं जो कि आप एक्सेस भी नहीं कर सकते, आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये बेवकूफी है। सेम चीज आपका अल्लाह भी बेवकूफी कर रहा है। बात ऐसा नहीं है। सूरज हमसे कितना दूर है? कौन सा सूरज? सूरज सूरज जहां किससे? हमसे, जमीन से कितना दूर है? ओके, जमीन से कितना दूर है मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूं, एक मिनट रुको। हाउ फार इज सन फ्रॉम अर्थ? 152.08 मिलियन किलोमीटर। हम तो वहां तक नहीं पहुंचे हैं ना, लेकिन हमें फायदा देता है ना। ओके, वो हमें फायदा देता है, सही बात है, ठीक है। एक सेकंड, अभी दुनिया है, बाकी है। एक दिन ऐसा आएगा जो आप कहते हैं ना, एक सेकंड भाई, आप जो कहते कि वहां तक हम नहीं पहुंचते हैं ना, तो वो भी हमें फायदा देगा, क्योंकि अल्लाह कुरान में कहता है कि मेरी भाई वकास, एक मिनट, वो एक दिन आएगा वो साबित नहीं किया जा सकता। इसके लिए भी वो फायदा, वकास जो साबित नहीं किया जा सकता उस पर हम डिस्कशन नहीं करेंगे। आप मुझे वो चीज बताओगे जो साबित किया जा सकता है। ठीक है, अभी आप जिंदा है, हमारे सामने स्पेस है, हमारे सामने यूनिवर्स है, तो एक दिन आएगा पे डिस्कशन नहीं होता। ये जो डिजाइन अल्लाह ने बनाया है, ये इतना फ्लॉड डिजाइन क्यों बनाया, पहले उसका जवाब आपने देना है। अगर वो हमारे लिए बनाया है तो हम तो उसको एक्सेस भी नहीं कर सकते। मेरी भाई क्या जरूरत थी, हमारी वो जरूरत भी नहीं है भाई। अगर हम 2000 पहले जाए ना, पीछे ना, तो ये जो हमारे पास सूरज का ये मयार, ये सब किसी को मालूम नहीं था। लेकिन अब जिस जमाने में हम रहते हैं ना, तो लोगों को मालूम हुआ। इस तरह एक वक्त आएगा सब कुछ जाहिर हो जाएगा। नहीं अभी दुनिया भाई, वकास, क्या ये जो स्पेस में जितनी गैलेक्सी है, क्या आप उसको एक्सेस कर सकते हो, जा सकते हो वहां तक? अभी तो नहीं, लेकिन कायम आएगा, हो सकेगा।
कभी भी टाइम ऐसा नहीं आएगा, कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आएगी जो आपको स्पेस के एंड तक लेके चले जाए। नो टेक्नोलॉजी। एक से साहिल भाई, अगर 2000 पहले आप किसी को कहते कि भाई मैं चांद पे गया, वो नहीं मानते थे, लेकिन अभी लोग जा चुके हैं। यहाँ चांद पर पे क्या गया करोगे? भाई, चांद पे गया क्योंकि चांद पे जाने की पॉसिबिलिटी है। एक से 2000 पहले तो नहीं था ना। आप भाई, एक चीज जो फैक्ट होती है, ठीक है, फैक्ट ये है कि आप एक बात आप मुझे बताओ 2000 वकास साहब, पहले लाइट स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा की स्पीड में आप ट्रेवल कर सकते हैं? नहीं तो पॉसिबल है किसी भी तरीके से? नहीं है। नहीं है। ओके, दैट मीन्स कि आप कभी भी, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा के स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से भी आप जो है ना वो ट्रेवल कर ही नहीं सकते किसी भी डिवाइस से, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। एवरीवन नोज दैट। तो ये फैक्ट है, फैक्ट चेंज नहीं होता है, फैक्ट कभी भी चेंज नहीं होता है। तो सुनो मेरी बात, अरे रुकना यार वकास। तो ये फैक्ट है कि आप कभी भी स्पेस के एंड तक या स्पेस तक कभी भी आप नहीं पहुंच सकते, वो आप एक्सेस कर ही नहीं सकते। और सारे इंसानों के लिए बनाई है, तो सारे इंसानों का तो छोड़ ही दो, वो चांद पे भी जो जाके आया वो सिर्फ एक जाके आया, वहां इंसान आना आवक जावक नहीं चालू है उनकी। चांद पे जो जाके आए, एक मिनट रुको भाई, चांद पे जो जाके आए वो भी कोई आवक जावक नहीं चालू है कि यहाँ से रोज जो है ना घूमने के लिए चांद पे जा रहे, वहां से घूम के इधर आ रहे। वो एक आध लोग गए हैं, वो भी इतनी परेशानी और ये सारी चीजों के साथ जाके फिर वो रिटर्न आए। अभी तो वो तो उसमें वो तो फंसी पड़ी है बेचारी, उसको तो वापस लेके भी नहीं आए। कौन है यार वो, सुनीता विलियम्स को बेचारी। तो मेरी बात सुनो वकास भाई, आपने कहा सारे इंसानों के लिए बनाई है, तो सारे इंसानों के लिए बनाई है तो सारे इंसानों को एक्सेस होना चाहिए, जो कि कभी नहीं हो सकता। तो ये अल्लाह जो है इस तरीके के फ्लॉड डिजाइन क्यों बना रहा है, बेमतलब वाली चीजें क्यों बना के रखा है? मैंने कहा कि इंसानी अकल आया वहां था तक तो नहीं हमारे पहुंची। नहीं, अकल वहां तक नहीं पहुंच सकती। नहीं, मेरी अकल को जवाब चाहिए। अगर आपके पास, देखो मैं ये बात हमेशा कहता हूँ वकास भाई, कि मुसलमान जब आर्ग्यूमेंट खत्म हो जाता है, जब उनके पास जवाब नहीं बनता है, तो उनके पास दो ही जवाब हो सकता है, अल्लाह की मर्जी, इंसान की अकल वहां तक नहीं छोड़ सकती। तो भाई इससे आर्ग्यूमेंट जीते नहीं जा सकते, इससे आप इस्लाम को, अपने अल्लाह को सच्चा साबित नहीं कर सकते। यू आर डन व्हेन द मोमेंट यू से कि हमारी अकल वहां तक नहीं जा सकती, अल्लाह की मर्जी, यू आर डन। वकास भाई आपसे नहीं हो पाएगा। साहिल भाई, मेरा सवाल ये है ना कि आप कहां से कहां पहुंच गया। अगर आप मुझे दिखाए कि 2000 पहले किसी ने ये लिखा होगा, 2000 पहले, मेरे सवाल का आपने जवाब ही नहीं दिया। जैसे मैं समझ गया। अगर आप मुझे ये कहे कि 2000 पहले किसी ने ये वर्ड लिखा है अपनी किताब में कि 2000 साल बाद आदमी चांद पे जाएगा, मैं मानूंगा। लेकिन अभी आप ये तय नहीं कर सकते हो कि ये जो डिस्कवरी है, जो भी है, वहां तक इंसान नहीं पहुंच जाएगा। ये नहीं हो सकेगा, वक्त आएगा। भाई वकास भाई, आपने क्या कहा, इंसानों के लिए बनाई ना? एक सेकंड, लेकिन ये भी कहा लाने कि आप जो है, मैंने आपको पैदा इंसानों किया। के लिए बनाए वकास, इंसानों के लिए बनाई ना पूरी कायनात? लेकिन तो रहने का बताया लाने ना, रहने का इंसान को एक्सेस होना चाहिए, जो कि सारे इंसानों को एक्सेस नहीं हो सकता। आप अगर चांद का भी एग्जांपल ले ले, चांद तो हमारे बहुत करीब है, मतलब अगर आप पूरा इससे कंपेयर करें, और वहां पे भी लोगों का, जैसे कि मैंने कहा, आवक जावक नहीं चालू है। वो साइंटिस्ट जो है वो उसके लिए बड़ी मेहनत करके उन्होंने बड़े मुशक्कत के साथ किसी को भेजा, और उसके बाद वो आ पाए। वो भी एक दो ये है, बाकी तो अभी हमारा जो चंद्रयान गया था उसमें कोई आदमी थोड़ी ना गया था, पॉसिबल ही नहीं है। तो मेरे भाई बात यह है वकास भाई सुनो मेरी बात ये है
कि आपके पास कोई जवाब नहीं है कि ये बेवकूफी वाला डिजाइन अल्लाह ने क्यों बनाया। एक सेकंड भाई, बात यह है, अल्लाह ने ये भी कहा कुरान में कि मैंने आपको मट्टी से जमीन से पैदा किया, और इसी में वापस जाना है, और इसी से वापस। अरे मेरा सवाल वो है ही नहीं, मट्टी से पैदा किया, उछलते पानी से किया, मेरा सवाल अभी वो है ही नहीं। मेरा सवाल तो ये है कि अल्लाह ने कायनात हमारे लिए बनाई, तो इतना बेकार डिजाइन क्यों बनाया जिसको हम एक्सेस नहीं कर सकते, जो हमारे कोई काम की नहीं। एक सेकंड भाई, इस आयत का यही मतलब है कि हम सिर्फ जमीन ही यूज कर सकते हैं। जमीन, अल्लाह कहते हैं कि तुम जमीन में रहोगे। तो फिर वही बात हो गई कि ये कहना कि हमारे लिए बनाई, ये बेवकूफी है। फिर उसको ये नहीं कहना चाहिए था हमारे लिए बनाई ये कायनात, जैसे कि आपने जवाब दिया। ये बनाया, लेकिन ये तो नहीं या कि तो आप अपने भाई, वही तो बेवकूफी है कि आप एक तो ये कह रहे हो मेरे लिए बनाई, और फिर आप ये कह रहे हो कि पूरा यूज नहीं कर सकते, तो यही तो बेवकूफी है। तो मेरा नाम क्यों ले रहे? आप इसका एग्जांपल देता हूं आपको। आपने कहा मैं आपके लिए आईफोन खरीदा हूं, आईफोन आपके लिए बनाया हूं, लेकिन आईफोन आप ले नहीं सकते। कितनी बेवकूफी वाली बात हो जाएगी। दो चमाट नहीं मारूंगा मैं, कोई मेरे को कहेगा कि आईफोन तुम्हारे लिए बनाया लेकिन तुम आईफोन एक्सेस नहीं कर सकते। अरे मेरे को एक तो देना नहीं है तुझे, और मेरे ऊपर नाम डाल रहा कि मेरे लिए बनाया। तुम कह रहे हो कि हमारे लिए कायनात बनाई, लेकिन कहता है कि वो उसको हम एक्सेस नहीं कर सकते, तो मेरा नाम क्यों डाल रहा भाई मेरे लिए बनाई करके? वकास सोचो यार, अकल का इस्तेमाल करो मेरे भाई। बाकी सबकी अकल खुल जाएगी, लेकिन इससे नहीं खुलेगी। हाँ वकास, जवाब दो। नहीं भाई, हमारा जवाब दो। आप नहीं, ये बात से अग्री करते हो क्या वकास? वकास ये सुनो ना वकास, मेरी ये बात से अग्री करते हो कि अगर मैं बोलूं वकास मैं आपके लिए आईफोन बनाया हूं, और फिर ये भी कहूं वकास तुम आईफोन लेकिन इस्तेमाल नहीं कर सकते, तुम क्या बोलोगे? पहले तो बोलो क्या बोलोगे तुम? नहीं, एक सेकंड, ऐसा नहीं। आप मैं समझता हूँ आप जो कहना चाहते हैं मेरे भाई। नहीं, पहले इसका जवाब दो, आप क्या बोलोगे? अरे भाई, क्या मुझसे जबरदस्ती निकालना चाहते ऐसी बात यार? हाँ, जबरदस्ती है। पहले ये बोलो कि आप क्या कहोगे अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैंने वकास भाई आपके लिए आईफोन बनाया, लेकिन मैं आपको दूंगा नहीं, या आप जो उसको एक्सेस नहीं कर सकते हो, क्या कहोगे आप? बनाया, लेकिन ये तो अल्लाह ने नहीं कहा कि आप उसको यूज कर सकते हो। ये कहा वकास, एक सेकंड भाई, मैं भी सेम चीज बोल रहा हूँ वकास, मैं भी सेम चीज बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि मैंने आईफोन वकास के लिए बनाया, लेकिन वकास यूज नहीं कर सकता। क्या बोलोगे आप? तो बात तो सही है भाई, इसमें क्या है? क्या मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है? कोई भाई, आप अल्लाह ने जो कहा कि जो यूज करते हो नहीं, अरे अल्लाह की बात नहीं कर रहा रे वकास, अल्लाह की बात नहीं कर रहा, अल्लाह को साइड में रखो अभी। वकास बात अच्छे से सुनो, मैं कह रहा हूं कि मैंने आईफोन वकास के लिए बनाया, लेकिन वकास यूज नहीं कर सकता। क्या कहोगे इस पे? चलो भाई, मैं चलता हूँ, मैं इस तरह बातों का जवाब हाँ? नहीं दे सकता हूँ। अरे कैसा? अरे वकास जाना नहीं है, भागना नहीं है। क्यों? कहता भाई इस तरीके के सवालों का जवाब नहीं दे सकता। अच्छा एक मिनट वकास, देखो तुम इस वजह से नहीं दे सकते हो क्योंकि तुम दिमागी अपंग, अंधविश्वासी और बंधे हुए हो। अब देखो सेम सवाल मैं लोगों से करता हूं। दोस्तों, अगर वकास आपसे ये कहे कि वकास ने आप लोगों के लिए आईफोन बनाया है, लेकिन आप लोग आईफोन इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप अपने पवित्र हाथों से टाइप करके बताएं कि वकास के लिए आप क्या बोलेंगे। एक दो नहीं, टाइप करके बताएं वकास के लिए क्या बोलेंगे। यानी आई विल गो विथ अदर नहीं, लेकिन बोलेंगे क्या? NCBC टू वकास। हाँ ये भी अच्छा है, जी में दाल लेना अपने फिर वकास BKL है, फिर लात खाएगा। ये DH का फुल फॉर्म मेरे को नहीं मालूम भाई
भाग बीएससी के बोलेंगे दौड़ दौड़ भाग भाग सा दौड़ दौड़ भाग भाग सा दौड़ दौड़ भाग भाग सा दौड़ दौड़ भाग भाग सा। और क्या एक लिखा बकवास क्यों करता अरे बाप रे बाप, सारे लोगों ने वकास के ऊपर जो है ना पूरी अपनी कसर निकाल दी है। चूस ले पे कौन सा माल फूका है, बाप रे बाप, ओ बाप रे बाप, हंस हंस के मेरे ना जबड़े दर्द करने लगे। देखो वकास, तुम कह रहे कि मैं ऐसे सवाल का जवाब नहीं दूंगा, लेकिन हमारी जितनी ऑडियंस है ये सारे के सारे लोगों ने जवाब दिया है। देखो तुमने सुना भी, तो तुम क्यों नहीं जवाब देना चाह रहे वकास? क्योंकि तुम दिमागी अपंग हो ना, तुम अकल का इस्तेमाल नहीं करते ना वकास। वकास सदमे में चला गया। बात इस तरह है ना, हम अपंग ही नहीं है। आप लोग जो सवाल करते हो ना, इसका न मुंह है न फिर कुछ भी नहीं है। अल्लाह ने अच्छा, बिना मुंह पैर के वकास, बिना मुंह पैर के ये सारे लोगों ने जो जवाब दिया है, ये सब बिना मुंह पैर के जवाब दिया। अरे भाई, ये कौन सी बात है? कहाँ से कहाँ तक पहुंच गया? जमीन को छोड़कर आसमान कायनात को। तो एक एग्जाम तो कम से कम इस पे तो बोल दो ना, कि मैं अगर आपके लिए कहूं कि मैंने वकास के लिए आईफोन बनाया है और फिर ये कहूं कि वकास उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता पूरा, आप क्या कहेंगे फिर? हमने कहा भाई एक कायम है कि इंसान सब कुछ यूज करेगा, ऐसा थोड़ी है। हाँ जी, मैंने कहा भाई आपने जमीन को छोड़कर कहाँ से कहाँ तक पहुंच गया। मतलब आप जवाब नहीं दे सकते? मैं नहीं दे सकता। चलिए, थैंक यू सो मच वकास भाई। और आपने बिल्कुल सही कहा था थोड़ी देर पहले कि भाई, क्या कहा था? अल्लाह बेहतर जानता है। क्या बोला था आपने? मैं कहता हूं कि भाई नहीं, कुछ तो एक बोला था आपने, तभी मैंने बोला था कि ये स्टेटमेंट देना ही हार की निशानी होती है कि आप लोगों के पास आर्गुमेंट खत्म हो गया। दो चीजें, एक तो ये कि अल्लाह की मर्जी और आपकी अकल जो है वो वहां तक नहीं पहुंच सकती। ये दो चीज कहना ही, हाँ, दो चीज कहना ही जो है आप खत्म हो गए डिस्कशन से। मतलब यू डोंट हैव एनी आर्ग्यूमेंट, बल्कि आपके पास जलेबी भी नहीं बची है जो इस स्टेज पे आ गए कि आप ये कहे कि यार आपकी अकल वहां तक नहीं पहुंच सकती। थैंक यू सो मच वकास भाई। मैं यही देखना चाहता था कि फिलोसॉफिकल लेवल पे आप कहाँ खड़े हैं, और हम सब ने देखा कि आप भी बाकियों की तरह ही दिमागी अपंग और अंधविश्वासी मुसलमान है। थैंक यू सो मच वकास भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बड़े जमाने बाद आपके साथ डिस्कशन किया। मजा आया दोस्तों आज वकास के साथ जो हाल हुआ, मजा आया आप लोगों को? ओके, कुछ सुपर चैट लेते हैं। ज्ञान साहब कहते हैं ये तो स्कैम है वकास भाई। प्यारे भाई कहते हैं वकास तू याफूर पे बैठ, वो ले जाएगा तेरे को लाइट से 4 गुना स्पीड से गैलेक्सी से बाहर, रास्ते में चांद के 2 टुकड़े भी जोड़ते हुए जाना और वापस मत आना। ओ भाई, तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामी कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।